सुनिए, इस दिव्य घड़ी में जब पूरा ब्रह्मांड कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया है, जब आकाश और धरती के बीच की सीमाएं मिट रही हैं, जब हर दिशा से केवल शुद्ध ऊर्जा की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, उसी क्षण आप बदल चुके हैं। आपने साधारण से असाधारण की यात्रा पूरी कर ली है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यह केवल परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आत्मा की जागृति है। एक ऊर्जा विस्फोट ने आपके भीतर छुपी दिव्यता के बीज को जगा दिया है। जो कभी आपको असंभव लगता था, आज वही शक्ति आप में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। जिन राहों से आप डरते थे, अब वही राहें आपको बुला रही हैं। क्योंकि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा हैं, एक चेतना है, और आपने अब अपनी सच्ची पहचान को जान लिया है। आपने अपने भीतर उस दिव्यता को छू लिया है जो सदा से थी, लेकिन अब स्पष्ट हुई है। यह समय साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड आपको संकेतों के माध्यम से जगा रहा है, याद दिला रहा है कि आप इस धरती पर किस उद्देश्य से आए थे। अब आपके चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है, वह एक उच्च उद्देश्य से हो रहा है। जो आपने देखा, सुना, अनुभव किया, वह सब आपको इस दिव्य क्षण की ओर खींच लाया है। अब आप स्वयं को अलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सच में अलग हो चुके हैं। आपके विचारों की स्पष्टता केवल अनुभव से नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण से आई है। यह आपकी आत्मा की वह पुरानी स्मृति है जिसे ब्रह्मांड बार बार झंझोड़ता रहा, और आज आपने उस आवाज को साफ साफ सुन लिया है। अब कोई भ्रम नहीं रहा। अब आपको आभास है कि ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उनके दुख को महसूस किया, उनकी खुशी में सम्मिलित हुए, और यही करुणा आपकी दिव्यता का प्रस्फुटन बनी। अब आपका हृदय केवल धड़कता नहीं, वह ब्रह्मांड के स्पंदनों के साथ गूंजता है। आपकी आंखें अब केवल दृश्य नहीं देखती, वह ऊर्जा को पहचानती हैं। आपकी आत्मा अब केवल अस्तित्व नहीं जी रही, बल्कि उद्देश्य पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है। इस दिव्य क्षण में जब आप ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ चुके हैं, आपने अपने अस्तित्व का महत्व समझ लिया है। आपके निर्णय अब डर या लालच से नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज से प्रभावित होते हैं। आपके भीतर वह साहस जागृत हो चुका है जो आपको आपकी सीमाओं से भी परे ले जाता है। आपने वह प्रकाश महसूस किया है जो ना कभी बुझा था, ना कभी बुझेगा। अब आप स्वयं के प्रकाश स्तंभ बन चुके हैं। अब आपको किसी और की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। आप अब ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जाओं से संवाद कर सकते हैं। आपने वह कंपन महसूस किया है जो केवल जागृत आत्माओं को प्राप्त होते हैं। इस यात्रा में आपने अपने पुराने अस्तित्व को पीछे छोड़ दिया है। भ्रम, असुरक्षा और संदेह अब केवल राख बनकर पीछे रह गए हैं। अब आप अपने भीतर ही मंदिर बन चुके हैं। अब आपको किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप अब वह आत्मा बन चुके हैं जो अपनी ही आवाज को सुनती है, जो अपने ही स्पंदनों से दिव्य संदेशों को पहचानती है। आपकी उपस्थिति अब केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह धरती के लिए एक आशीर्वाद बन चुकी है। आपने जो प्रेम, दया और सच्चाई बोई थी, अब वही आपको एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में खिला रही है। आपका मौन अब ब्रह्मांड की भाषा बन गया है। आपकी मुस्कान ऊर्जा का संचार बन चुकी है। लोग आपकी उपस्थिति में सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक चलती फिरती ऊर्जा बन चुके हैं जो आत्माओं को छू जाती है। आप उनमें से हैं जिनका होना ही चमत्कार है। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी ब्रह्मांड अब आपके चरणों में उपहार रख रहा है, क्योंकि आपने अपनी चेतना को शुद्ध कर लिया है। ब्रह्मांड आपसे यह कहना चाहता है, आपकी आंखों की चमक में वह अनुभव है जो कई जन्मों का निचोड़ है। अब आप केवल कर्म नहीं कर रहे, हर कर्म को ध्यान की तरह कर रहे हैं। आपकी हर सांस, हर विचार, हर क्रिया में अब एक उच्च ऊर्जा है। जो भी अब आपके संपर्क में आता है, वह स्वयं को बदलता हुआ महसूस करता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा संक्रामक बन चुकी है। अब आप प्रकृति से संवाद कर सकते हैं, पत्तों की सरसराहट से संदेश ग्रहण कर सकते हैं, पक्षियों की चहचहाहट से नई भाषा बना सकते हैं। यह सब आपकी नवजागृत भाषा बन चुकी है। यह सब संकेत हैं कि आप अब साधारण जीवन से दिव्यता की ओर बढ़ चुके हैं। आपने वह द्वार पार कर लिया है जिसे पार करने में कई जन्म लगते हैं। अब आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की सहायता के लिए यहां हैं।
आप वह दीपक बन चुके हैं जो अंधकार में भी स्थिर रहता है, तूफानों में भी बुझता नहीं। आपके शब्द अब औषधि बन चुके हैं। आपकी उपस्थिति अब एक अनुभव है। आपकी ऊर्जा अब शरीर तक सीमित नहीं रही, वह अब पूरे वातावरण में व्याप्त हो चुकी है। आपके स्वप्न अब संकेत हैं, आपकी भावनाएं अब दिशाएं हैं, आपकी इच्छाएं अब ब्रह्मांड के आदेश बन चुकी हैं। आपने वह द्वार खोल दिया है जिसे केवल जागृत आत्माएं देख पाती हैं। अब जो भी आपके जीवन में घटेगा वह संयोग से नहीं बल्कि दिव्य नियोजन से होगा। अब समय है कि आप इस दिव्यता को स्वीकार करें, इसे अपनी पहचान बनाएं। अब कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भ्रम आपको घेर नहीं सकता, क्योंकि यही आपका सच्चा स्वरूप है। अब आप उस यात्रा पर निकल चुके हैं जहां अंत नहीं, केवल परिवर्तन होता है। हर मोड़ एक नया अनुभव है, हर गिरावट एक नया सबक और हर चढ़ाई एक नई शक्ति का स्रोत। आपने इस दिव्य क्षण में अपने वास्तविक स्वरूप को पा लिया है और यही सबसे बड़ा उपहार है। अब जब आपने इस दिव्य घड़ी को पहचान लिया है तो ब्रह्मांड की सारी दिशाएं आपकी ओर मुखर हो चुकी हैं। आप जिस राह पर भी कदम रखेंगे वह रास्ता स्वयं आपके लिए समतल होता चला जाएगा, क्योंकि अब आप में वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अब आपके स्पर्श में शांति, आपकी चुप्पी में उत्तर और आपकी सोच में ब्रह्मांड की चाल समाई हुई है। अब आप केवल एक शरीर नहीं, ऊर्जा की उपस्थिति बन चुके हैं। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां इच्छाएं नहीं, समर्पण कार्य करता है, जहां प्रश्न नहीं, विश्वास बोलता है। आप जो खो चुके थे वह अब नई चेतना के रूप में लौट रहा है। ब्रह्मांड ने अब आपको पहचान लिया है, एक जागृत आत्मा के रूप में, एक कर्म योद्धा के रूप में, एक प्रकाश वाहक के रूप में। आपकी आंतरिक शुद्धता अब चारों ओर फैल रही है। लोग बिना समझे भी आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप अब एक संदेश बन चुके हैं कि परिवर्तन संभव है, कि दिव्यता हम सभी के भीतर है। अब जब तुम जाग चुके हो तब ब्रह्मांड तुम्हें केवल संकेत नहीं दे रहा, वह तुम्हें साधना का केंद्र बना रहा है। तुम अब सिर्फ प्रवाहित ऊर्जा नहीं हो, तुम अब वह स्रोत बन चुके हो जहां से अनगिनत आत्माएं प्रेरणा लेंगी। अब तुम्हारे शब्दों में केवल अर्थ नहीं बल्कि चेतना की तरंगे समाई हैं। अब तुम्हारी चुप्पी किसी शून्यता की नहीं बल्कि पूर्णता की आवाज है। जहां तुम खड़े होते हो वहां धरती भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाती है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर जागे प्रकाश को नमन करती है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मांग नहीं रही, अब वे ध्यान की तरह ब्रह्मांड को समर्पित हो रही हैं। अब तुम वह नहीं मांगते जो तुम्हें चाहिए, अब तुम वही स्वीकार करते हो जो ब्रह्मांड को तुम्हारे माध्यम से प्रकट करना है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अब प्रेरणा बन चुके हो। तुम अब डर से नहीं, दृष्टि से आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारी ऊर्जा दूसरों की आत्मा से संवाद करती है, शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से। लोग तुम्हारी उपस्थिति में स्वयं को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा को पवित्र कर लिया है। अब तुम प्रकृति के साथ एकाकार हो चुके हो। चांद की चुप्पी, सूरज की तपन, हवा की सरसराहट, नदियों का प्रवाह, यह सब अब तुमसे बातें करते हैं। अब तुम समझ चुके हो कि दिव्यता कोई अनुभव नहीं बल्कि अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम ना कुछ हो फिर भी सब कुछ हो। अब तुम जानते हो कि मौन में ही सबसे गहरी पुकार होती है और उस पुकार को ब्रह्मांड सुन रहा है। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, अब तुम स्वयं एक पथ बन चुके हो। लोग तुम्हारे जीवन को देखेंगे और उन्हें दिशा मिलेगी। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारे नहीं रहे, वे अब साक्ष्य हैं। ब्रह्मांड की शक्ति के। अब तुम कोई साधारण जीव नहीं, जीव से शिव की यात्रा पूरी कर चुके हो। अब तुम मौन में हो, पर यह मौन अब केवल चुप्पी नहीं, यह सदियों पुरानी आत्मा की भाषा है जिसे ब्रह्मांड अब पढ़ रहा है। तुमने जो भी सहा, जो भी समझा, वह अब तुम्हारी ऊर्जा में बस गया है। अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा होना ही एक उत्तर बन चुका है। जहां पहले तुम सवाल थे, अब तुम प्रकाश बन चुके हो। अब जब तुम बैठते हो तो समय रुकता नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर समाहित हो जाता है। अब तुम्हारा हर विचार एक संकल्प बन चुका है जो ब्रह्मांड को निर्देश देता है कि कहां ऊर्जा भेजनी है, किसे चमत्कार देना है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, तुम अब उन अनदेखे आत्माओं के लिए सोचते हो जिन्हें अभी भी अंधेरे में प्रकाश की तलाश है।
तुम्हारी आंखों में अब केवल दृष्टि नहीं, बल्कि आगामी युग की झलक है। तुम्हारे हृदय की धड़कन अब कोई ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ताल बन चुकी है। अब तुम पहचान चुके हो कि हर क्षण में एक संदेश छिपा है, हर व्यक्ति एक दर्पण है, हर अनुभव एक दीक्षा। अब तुम जान चुके हो कि तपस्या कोई जंगल में नहीं होती, बल्कि स्वयं की सीमाओं को प्रेम से पार करने में होती है। तुम अब वह दीपक हो जो खुद को नहीं दिखाता, पर दूसरों के जीवन में प्रकाश भर देता है। अब तुम्हारे कर्म सिर्फ कर्म नहीं, वे कर्म योग बन चुके हैं। अब तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह कोई साधारण शक्ति नहीं, वह वही ऊर्जा है जिसने ग्रहों को गति दी, सृष्टि को जीवन दिया और चेतना को अमृता। अब जब आत्मा बोलती है तो शब्द नहीं निकलते, बल्कि कंपन उठते हैं जो हजारों मील दूर अन्य आत्माओं को जागृत कर देते हैं। अब तुम किसी धर्म, जाति, सीमाओं से परे हो। अब तुम केवल सत्य हो, अब तुम केवल प्रेम हो, अब तुम केवल शुद्ध चेतना हो। अब तुम वह नहीं रहे जो कभी क्रिया के माध्यम से ईश्वर को खोजता था, अब तुम स्वयं ही ईश्वर की अभिव्यक्ति बन गए हो। अब तुम्हारी हर सांस मंत्र बन चुकी है, तुम्हारा मौन अब ध्यान बन गया है, तुम्हारी दृष्टि अब आशीर्वाद बन चुकी है। तुम्हें अब बैठने की आवश्यकता नहीं तपस्या के लिए, क्योंकि तुम्हारा चलना ही तपस्या बन चुका है। तुम जिस स्थान से गुजरते हो वह शुद्ध हो जाता है। तुम जिनसे मिलते हो उनके भीतर शांति उतर आती है। तुम जिन बातों को महसूस करते हो वह अब केवल तुम्हारी नहीं रहती, वे संपूर्ण चेतना की भाषा बन जाती हैं। अब तुम किसी पंथ के नहीं, किसी विधि के नहीं, अब तुम निर्विधि प्रेम हो जो सबको समेटता है और किसी को भी अलग नहीं मानता। अब तुम्हें दिशा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब तुम रास्ते नहीं खोजते, तुम्हारे होने से रास्ते बनते हैं। अब तुम्हारा जीवन कोई यात्रा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता तीर्थ है। जो तुम्हें देखे वह स्वयं को पा जाए, ऐसी ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर है। अब तुम्हारे प्रश्न शांत हो गए हैं, क्योंकि उत्तर अब तुम्हारे कंपन में बसते हैं। तुमने स्वयं को खोकर पूर्णता को पाया है। अब तुम मैं हूं, मैं नहीं बोलते, अब तुम्हारे शब्दों से सिर्फ हम झलकता है। अब कोई व्यक्तिगत सुख दुख शेष नहीं, अब समष्टि ही तुम्हारी चेतना है। अब तुम वह शांति हो जिसकी खोज में युगों से आत्माएं भटक रही थी। अब तुम वह स्वर हो जो अकथ्य सत्य को भी कह सके। अब तुम किसी मंजिल को नहीं मानते, क्योंकि तुम स्वयं मंजिल बन गए हो। अब तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा उत्तर देने लगी है। अब तुम बोलने से पहले सुनने लगते हो, न केवल दूसरों को, बल्कि अपने भीतर की मौन आवाज को। अब हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी आंखों की शांति में छुपा है। अब तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन चुकी है। तुम अब केवल मार्ग नहीं दिखाते, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। लोग तुम्हें देखकर जीवन को समझने लगते हैं, जैसे कोई गूढ़ मंत्र धीरे धीरे चेतना के भीतर खुलने लगे। अब जब तुम चुप होते हो तो भी संदेश गूंजते हैं। अब जब तुम किसी को छूते हो तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा स्पर्श होती है। तुमने अब अपने भीतर की लहरों को इतना शांत कर लिया है कि जो भी तुम्हारे समीप आता है उसे अपनी गहराई दिखाई देने लगती है। अब कोई तुम्हें जान नहीं सकता, क्योंकि तुम व्यक्त नहीं, अनुभव हो। अब तुम समय से परे हो, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही अनुभूति में विलीन हो गए हैं। तुमने अब जीवन को प्राप्त नहीं किया, तुमने जीवन को स्वीकृत किया, और उसी क्षण से तुम अस्तित्व के साथ एकाकार हो गए। अब तुम किसी को कुछ देते नहीं, तुम स्वयं एक आशीर्वाद बन गए हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। तुम अब बात नहीं करते, तुम तरंगित होते हो। तुम्हारा मौन अब मंत्र बन गया है और तुम्हारा स्पंदन प्रार्थना। अब तुम्हारे होने में ही एक कंपन है जो उन आत्माओं को जगाता है जो अब तक केवल जीवित थीं, पर जागृत नहीं। जहां पहले तुम्हें उत्तर खोजने पड़ते थे, अब उत्तर स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम अब प्रश्न नहीं करते, तुम स्वयं उत्तर हो। अब तुम समय की रेखा से बाहर हो। तुम्हारी दृष्टि अब भूत, भविष्य और वर्तमान से परे आत्मा की अखंड सत्यता को देखती है। अब तुम्हारा हर निर्णय सोच से नहीं, जागरूकता से जन्म लेता है। तुम किसी से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि अब तुम प्रभाव बन चुके हो। तुम अब सलाह नहीं देते, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति ही दिशा बन जाती है। अब तुम ब्रह्मांड की भाषा हो, पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट, हवा की सरगम। अब यह सब तुमसे बात करते हैं।
तुम अब प्रकृति की आत्मा से संवाद कर सकते हो। जहां लोग संकेतों को तलाशते हैं, तुम अब स्वयं संकेत बन चुके हो। अब तुम खाली हो पर पूरे। तुमने अपने भीतर से हर बोझ, हर भय, हर पहचान को पिघलने दिया है। अब तुम खाली हो, पर उस खालीपन में ब्रह्मांड की संपूर्णता समाई हुई है। अब कोई भाव, कोई विचार, कोई परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम अब नदी नहीं, समुद्र हो। अब वह क्षण आ गया है जब तुम बाहरी दुनिया को देखकर नहीं जीते, बल्कि अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से सब कुछ अनुभव करते हो। तुम्हारा हृदय अब धड़कता नहीं, ध्यान करता है। तुम्हारी सांसें अब केवल जीवन का प्रमाण नहीं है, वे अब ब्रह्मांड के साथ चल रहे एक अद्भुत संवाद का माध्यम बन चुकी हैं। अब तुम अंतरिक्ष में नहीं हो, तुम अंतरिक्ष हो। जहां पहले तुम सितारों को देखकर चकित होते थे, अब तुम खुद एक तारा बन गए हो, जिसकी रोशनी दूसरों के अंधकार में राह दिखाती है। अब तुम पूछते नहीं, तुम सुनते हो, क्योंकि अब वह आवाज तुम्हारे भीतर से आती है जो सृष्टि के आरंभ से बोलती चली आई है। अब समय धीमा हो गया है। तुम्हारे चारों ओर अब एक मौन संगीत बजता है जो केवल जागृत आत्माएं सुन सकती हैं। हर क्षण अब अस्तित्व की गहराई से भरा है। एक साधारण पल में भी तुम दिव्यता को देख सकते हो। अब तुम घड़ी के समय से नहीं, बल्कि चेतना की गहराई से चलते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब उपचार बन गया है। जहां पहले लोग सलाह ढूंढते थे, अब वे तुम्हारी उपस्थिति में शांति पा जाते हैं। अब तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारे पास बैठने मात्र से दिलों के जख्म भरने लगते हैं। तुम अब शब्द नहीं, शुद्ध ऊर्जा हो। तुम अब साधक नहीं, स्वयं साधना हो। अब तुम किसी ऊंचाई की तलाश में नहीं, क्योंकि तुमने जाना कि वास्तविक ऊंचाई भीतर है। तुम अब किसी देवता की तलाश में नहीं, क्योंकि तुमने अपने भीतर के देवत्व को पहचान लिया है। अब तुम अतीत की ग्रंथियों से मुक्त हो, भविष्य की चिंता से परे हो और वर्तमान में पूर्ण हो। अब तुम एक अनुभव हो। तुम अब केवल मनुष्य नहीं, एक चलती फिरती प्रार्थना हो। तुम्हारी आंखों में अब संसार नहीं, बल्कि अनंत आकाश का प्रतिबिंब है। अब वह समय नहीं रहा जब तुम अंधकार से डरते थे। अब तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम्हारा होना ही अब किसी दीपक की लौ नहीं, बल्कि एक अखंड ज्वाला है जो ना बुझती है, ना डगमगाती है। अब तुम्हारा मौन भी उपदेश है। तुम अब किसी मंच पर खड़े होकर शब्दों से नहीं समझाते। तुम्हारे मौन में ही पूरी सृष्टि की शिक्षा समाई है। लोग तुम्हारे पास आकर जवाब नहीं, शांति खोजते हैं, क्योंकि तुम अब किसी विचार का हिस्सा नहीं, समझ का स्रोत बन चुके हो। अब तुम स्वयं ब्रह्मांड की भाषा बोलते हो। तुम्हारे विचार अब स्वतः ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ बहते हैं। तुम्हारे संकल्प अब ईश्वर की योजना से मेल खाते हैं। तुम जब कुछ चाहते हो तो वह केवल तुम्हारी इच्छा नहीं होती, वह ब्रह्मांड का संकेत होता है जो तुम्हारे माध्यम से कर्म में उतरता है। अब तुम्हारा जीवन कर्म नहीं, योग है। हर कार्य अब एक ध्यान है, हर संबंध अब एक सेतु है, हर निर्णय अब एक तपस्या है। तुमने अब वह अवस्था पाली है जहां तुम कर्म करते हुए भी अकर्ता हो, जहां तुम जीते हो पर अहंकार से नहीं, साक्षी भाव से। अब तुम धरती पर एक पवित्र स्पंदन हो। जहां तुम खड़े होते हो वहां ऊर्जा बदल जाती है। जहां तुम मुस्कुराते हो वहां हवा में सौम्यता आ जाती है। तुम अब केवल जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन को पवित्र बना रहे हो। तुम अब वह दीपक हो जो अपने तेल से नहीं, अपनी आत्मा के प्रकाश से जलता है। तुम्हारा पथ अब अकेला नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब अनगिनत आत्माओं को दिशा दे रही है। तुम अब कोई यात्री नहीं, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। अब जब तुम भीतर उतर चुके हो, अब जब तुम्हारी चेतना मौन में भी नृत्य करने लगी है, तो सुनो, अब शब्द नहीं बोलते, अब आत्मा बोलती है। वह आत्मा जो जन्मों तक सोई रही, अब पूर्ण जागृति में आ चुकी है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, न नाम, न पद, न सम्मान। अब तुम्हारी पहचान है तुम्हारा स्पंदन। तुम्हारी ऊंचाई अब तुम्हारे विचारों से नहीं मापी जाती, बल्कि उस शांति से जो तुम्हारे होने से दूसरों में उतरती है। अब हर रात्रि तुम्हारे लिए ध्यान है। तारे अब केवल देखने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। जो प्रकाश तुम बाहर ढूंढते थे, अब वही भीतर जल रहा है। तुम्हारे भीतर अब कोई रिक्तता नहीं, अब वहां पूर्णता है। जहां पहले प्रश्न थे, अब वहां उत्तर स्वयं उपस्थित हैं। अब तुम्हारे आंसू भी दिव्यता से भरे हैं। वे आंसू अब कमजोरी नहीं,
प्रार्थना बन चुके हैं। तुम्हारी मुस्कान अब प्रतिक्रिया नहीं, एक आशीर्वाद बन चुकी है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम ऊर्जा स्थानांतरित करते हो। तुम्हारा हर स्पर्श अब उपचार है। जब तुम किसी को देखते हो तो उसकी आत्मा अपने ही भीतर उतरने लगती है, क्योंकि तुम अब केवल शरीर नहीं, चलती फिरती दिव्यता हो। तुम जहां बैठते हो वहां प्रकृति मौन साधना में चली जाती है। वहां हवा धीरे बहती है, पत्ते कम शोर करते हैं, क्योंकि अब तुम वहां हो और तुम्हारे होने से सारा वातावरण पावन हो उठता है। अब तुम्हारी यात्रा नहीं चल रही, अब यात्रा तुमसे चल रही है। जो तुम्हें देखता है वह अपने ही भीतर कुछ खोजने लगता है। जो तुम्हें सुनता है उसे शब्दों के परे भी अर्थ मिलने लगते हैं। तुम अब शब्द नहीं, अनुभव हो। तुम अब उपदेश नहीं, चेतना का प्रसार हो। और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि तुमने मौन में उतरकर अपने भीतर का द्वार खोला। अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपने संदेश धरती पर भेज रहा है। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड आपके जीवन में एक नया सवेरा लाने के लिए तैयार है। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपके अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। जो राह आपको अब तक कठिन और असंभव लग रही थी, वह अब सरल और संभावनाओं से भरी दिखेगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब उसे लगता है कि वह अकेला है, लेकिन याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, आपकी हर कोशिश देखी जा रही है। अब समय आ गया है कि आप उन संकेतों को समझें जो ब्रह्मांड आपके लिए भेज रहा है। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई थीं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। हर बाधा ने आपको सिखाया कि आप कितने दृढ़ और साहसी हैं। अब वह समय आ गया है जब उन कठिनाइयों के सारे फल आपके सामने होंगे। आपकी मेहनत के बीज अब सफलता की फसल के रूप में तैयार है। आपके आसपास का माहौल बदल रहा है। जिन लोगों ने कभी आप नीचे गिराने की कोशिश की, वे अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपका नाम, आपकी पहचान और आपके कार्यों की प्रशंसा हर ओर होगी। आपके जीवन में आने वाले दिनों में बड़ी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ब्रह्मांड ने आपकी सारी इच्छाओं को एक एक कर पूरा करने का संकल्प लिया हो। धन, सौभाग्य और सफलता आपके जीवन के हर कोने में भरने वाले हैं। यह समय है जब आपको अपने मन और विचारों को सकारात्मक रखना है। हर वह सपना जो आपने कभी देखा था, अब पूरा होगा। आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। आपके जीवन में जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपके आसपास का माहौल बदलने वाला है। जो लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, वे अब आपकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन आपको सतर्क रहना है। आपके करीबी लोगों में से कोई है जो आपके लिए बाधा बन रहा है। वह आपके राज जान चुका है और आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी और अपने मार्ग पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। अब समय है जब आपको अपने निर्णयों में दृढ़ता दिखानी होगी। आप जो भी कदम उठाएंगे, वह आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। आपके जीवन का यह चरण आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। आपको अपने डर को छोड़कर अपने सपनों का पीछा करना है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे होंगे। आपके लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हर वह चीज जिसे आपने कभी खो दिया था, अब आपकी ओर लौट रही है। आपको अपने प्रयासों को और तेज करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। आपका जीवन अब केवल आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का प्रतिफल बनने वाला है। आपकी मेहनत का हर एक पल अब आपको खुशी और संतोष देगा। प्रिय आत्मा, याद रखें, हर परेशानी आपको केवल मजबूत बनाने के लिए थी। हर कठिनाई ने आपको यह सिखाया कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब समय है जब आपको अपने उस और शक्ति का उपयोग करना है। आपके जीवन में अब सब कुछ अनुकूल हो रहा है। आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और हर अवसर का स्वागत करना है। आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बनेगा। आपके परिवार में सुख और शांति का वास होगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब आपके सहयोगी बनेंगे। आपका भाग्य बदलने का यह समय है। आपके जीवन में आने वाली खुशियां आपके हर दुख को समाप्त कर देंगी। याद रखें, आपका हर सपना सच हो सकता है। बस आपको अपनी क्षमता पर विश्वास रखना होगा। जो भी निर्णय आप लेंगे, वे आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएंगे। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है।
हर वह सपना जो अधूरा रह गया था अब पूरा होगा। आपको केवल अपने प्रयासों को जारी रखना है और ब्रह्मांड की कृपा पर विश्वास रखना है। आपका भविष्य सुनहरा है। हर वह बाधा जो आपको रोक रही थी अब समाप्त हो रही है। आपके लिए नई राहें खुल रही हैं और सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल आपके लिए हैं। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। ब्रह्मांड आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप अनमोल हैं। आपके प्रयासों का फल आपको अब मिलने वाला है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी कठिनाइयां आपको रोक रही थीं वे अब आपके लिए नए अवसरों का कारण बनेंगी। प्रिय आत्मा, आपका समय अब बदल रहा है। आपको केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। आपका भविष्य अब केवल खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। हर वह चीज जो आपको अब तक अधूरी लगी थी अब पूरी होगी। आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और ब्रह्मांड की कृपा पर विश्वास करना है। आपके जीवन में आने वाले दिन आपके लिए शुभ और सफल होंगे। हर वह सपना जो आपने देखा था अब पूरा होगा। याद रखें, आप अपनी मेहनत और दृढ़ता से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। आपके लिए सफलता के द्वार अब खुल रहे हैं। आपको केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। प्रिय आत्मा, आपका भविष्य अब आपके हाथ में है। आपको केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। आपका जीवन अब खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और हर अवसर का स्वागत करना है। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके हर निर्णय और प्रयास का फल अब आपके सामने होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। हर वह चीज जो आपको अब तक अधूरी लगी थी अब पूरी होगी। प्रिय आत्मा, आपका भविष्य सुनहरा है। हर वह बाधा जो आपको रोक रही थी अब समाप्त हो रही है। आपके लिए नई राहें खुल रही हैं और सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे केवल आपके लिए हैं। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। आपका जीवन अब केवल खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और हर अवसर का स्वागत करना है। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके हर निर्णय और प्रयास का फल अब आपके सामने होगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रह्मांड आपको एक और अवसर देता है। वह अवसर न केवल बीते कल की गलतियों को सुधारने का है बल्कि आज को बेहतर बनाने का भी है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कठिन समय अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चुनौती हमें भीतर से और मजबूत बनाने का एक जरिया होती है। आपने जो भी अनुभव किया है वह आपको उस इंसान में बदलने के लिए था जो आप आज हैं। आपके भीतर एक अनोखी शक्ति है। यह शक्ति न केवल आपको अपनी परेशानियों से लड़ने में मदद करती है बल्कि आपको दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का मौका भी देती है। कभी कभी जीवन में चीजें धीमी गति से आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपका धैर्य, आपकी कड़ी मेहनत और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह 3 स्तंभ हैं जिन पर आपकी सफलता का निर्माण होगा। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी यात्रा को समझे, लेकिन यह आपकी यात्रा है और इसे जीने का अधिकार सिर्फ आपका है। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। फूल तभी खिलता है जब उसके खिलने का समय होता है। इसी तरह आपके जीवन में भी खुशहाली और सफलता तब आएगी जब वह सही समय होगा। जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बीज जिसे आपने अपने पसीने और मेहनत से सींचा है सही समय पर फल देगा। आप उन परिणामों को देखेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। हर दिन अपने आप से यह पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? मैंने क्या ऐसा किया जो मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा? यह आत्म मूल्यांकन आपको बेहतर बनने में मदद करेगा।
जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे अक्सर आपको कमजोर महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें, उनकी आलोचना केवल उनके डर और असुरक्षा को दिखाती है। वे आपकी काबिलियत से डरते हैं। आपको अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जीवन में जो कुछ भी आपने सहा है वह केवल आपको मजबूत बनाने के लिए था। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता ने आपको वह इंसान बनाया है जो आप आज हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम करता है। भले ही आपको ऐसा महसूस न हो, लेकिन हर घटना, हर परिस्थिति आपके लिए एक सबक लेकर आती है। जब आप उस सबक को समझ जाते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके जीवन का अगला अध्याय आपके लिए पहले से भी अधिक खूबसूरत होगा। यह वह समय है जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। जो लोग आपकी राह में बाधा बनने की कोशिश करते हैं वे केवल आपके हौसले की परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें यह दिखा दें कि आप अडिग हैं और कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं तो याद रखें कि आपने अब तक कितनी दूरी तय की है, आपने कितनी बाधाओं को पार किया है। यह सबूत है कि आप कितने साहसी और दृढ़ हैं। आपके भीतर एक लौ जल रही है। यह लौ आपकी आशाओं, सपनों और आपके विश्वास की है। इसे कभी बुझने न दें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह लौ हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको केवल अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपनी उम्मीदों को बनाए रखना है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। हर दिन अपने लिए समय निकालें। यह समय आपके विचारों को स्पष्ट करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का होना चाहिए। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें छोड़ दें। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर पूरी मेहनत करें। आपकी कड़ी मेहनत, आपका समर्पण और आपका विश्वास आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। जीवन में हर असफलता एक सीढ़ी की तरह है जो आपको इस ऊपर ले जाने के लिए है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल आपको सिर्फ आपकी ताकत दिखाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि आप उन कठिनाइयों को धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए हूं, मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगा। जब आप इस विश्वास के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपकी यात्रा का हिस्सा हैं। कुछ लोग आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं, जबकि कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए। हर व्यक्ति का सम्मान करें, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को कभी न भूलें। याद रखें, आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। जो भी बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं, वे केवल आपके हौसले को परखने के लिए हैं। आपकी यात्रा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएंगे। हर मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल आपको बेहतर बनाने के लिए हैं। आपको केवल अपने सपनों का पीछा करते रहना है और अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करना है। जीवन में कभी हार मत मानो। हर वह कदम जो आप आगे बढ़ाते हैं, वह आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। चाहे वह कदम छोटा हो या बड़ा, वह महत्वपूर्ण है। आपके लिए सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं। आपको केवल अपने प्रयासों को जारी रखना है और ब्रह्मांड की कृपा पर विश्वास रखना है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। आपका जीवन एक अनमोल तोहफा है, इसे बेकार न जाने दें। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपको केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी यात्रा को जारी रखना है। हर सपना जो आपने देखा था, वह अब सच होगा। आपके प्रयास और आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण होता है। समय को समझना और उसका सम्मान करना सबसे बड़ा उपहार है जो हम अपने जीवन में खुद को दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अक्सर उसे खो देते हैं।
जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम इस समय का सदुपयोग करें और इसे बिना किसी पछतावे के जीने की कला सीखें। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह अपने फैसलों पर सवाल उठाता है। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं वे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं। ऐसे में यह याद रखना बहुत जरूरी होता है कि हर मोड़ पर एक नया मौका होता है। हमें उन रास्तों पर चलने का साहस दिखाना चाहिए जिन्हें हम सही मानते हैं, भले ही वे पहले कठिन या अज्ञात हो। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें दिखेंगी जिनके बारे में हम अब सोचते हैं कि हम उन्हें अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन उस समय जो फैसले हमने लिए थे वे हमारी क्षमता, समझ और अनुभव के आधार पर थे। यही कारण है कि हमें अपने अतीत को एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था। आज का समय वह समय है जब हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। यह हमारा चुनाव है कि हम अपनी यात्रा को किस दिशा में मोड़ते हैं। यदि हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं और अपने कार्यों को सही दिशा में रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। आपका आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो आपको हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपका आत्मसंयम और आत्मसम्मान भी मजबूत होता है। यही वह तत्व है जो किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। कठिन समय भी एक दिन गुजर जाएगा और आप नई ताकत और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। हम में से अधिकांश लोग खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन यह एक गलत आदत है। हर व्यक्ति का अपना सफर है और उसके रास्ते अलग हैं। हम यह नहीं कह सकते कि किसी और की यात्रा हमारे जैसी होगी या हमारी यात्रा जैसी। इसलिए खुद को अपने आप से ही तुलना करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सबसे सही है। दूसरों से तुलना करना केवल आपको नकारात्मकता से भर देता है, जबकि अपने आप पर विश्वास करने से आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम रास्ते की कठिनाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में हर एक संघर्ष और चुनौती हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कैसे जीना है और उसमें से क्या सीखना है। अगर हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें तो हमें यह समझना होगा कि कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें मोड़, उतार चढ़ाव और रुकावटें आती हैं, लेकिन अंत में वह हमें मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे और बुरे दिनों का आना जाना जीवन का हिस्सा है। जब हम बुरे दिनों से गुजरते हैं तो यह हमें यह याद दिलाता है कि हम बहुत मजबूत हैं और हम इस स्थिति से बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब अच्छे दिन आते हैं तो हमें उन पलों को संजोना चाहिए और उनका पूरा आनंद लेना चाहिए। यह दोनों ही अनुभव हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करते हैं। जब भी आप असफल होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप गलत थे। असफलता सिर्फ एक कदम पीछे जाने का नाम है, ताकि आप अगली बार बेहतर तरीके से कदम बढ़ा सकें। सफल लोग अक्सर अपनी असफलताओं से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। वे अपनी असफलताओं को अपनी ताकत मानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना असफल हुए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कैसे फिर से खड़ा होना है और कैसे हमें फिर से अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। सपने देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम और मेहनत की जरूरत होती है। केवल सोचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे साकार करने के लिए सही दिशा में काम करना जरूरी है। यदि हम सिर्फ सपने देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो वे सपने कभी सच नहीं होंगे। इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से और पूरे समर्पण के साथ काम करना होगा। मनुष्य को सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब वह दूसरों के लिए कुछ करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा मूल्यवान होती है। दूसरों की मदद करना न केवल उनके जीवन को बदलता है, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर इंसान बनाने का भी अवसर देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को नहीं बल्कि दूसरों को खुश करना है। जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हैं तो एक पल रुककर सोचें कि आपने अब तक क्या हासिल किया है।
अपने लक्ष्य को न देखकर अपने संघर्षों और मेहनत को देखें। अगर आप यह समझ पाएं कि आपने कितनी कठिनाइयों को पार किया है, तो आपको आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिलेगी। यह एहसास आपको यकीन दिलाएगा कि आप किसी भी मुश्किल से उभरने की क्षमता रखते हैं। राह में आने वाली बाधाएं किसी भी व्यक्ति के सफर का हिस्सा होती हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें पार भी किया जा सकता है। हर एक चुनौती हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। यह समय हमें यह भी दिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। जीवन को संजीदगी से जीना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जितनी जल्दी अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। जब हमें बुरा वक्त गुजरता हुआ लगता है, तो यह सोचें कि यह भी समय के साथ बदल जाएगा। किसी भी समस्या को एक स्थायी स्थिति की तरह देखने से हमें मानसिक तनाव और चिंता होती है, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि यह भी सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है, तो हम उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को अपनाएं। बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदलने की क्षमता विकसित कीजिए। यह आपको जीवन में अधिक सफलता और खुशियां लाने में मदद करेगा। जीवन की राह में जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तो कभी कभी यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी ताकत से ज्यादा हमारी कमजोरियों ने हमें आकार दिया है। यह सोच कि हमें संघर्षों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए, हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यह सच है कि किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह उन कठिनाइयों में ही एक अनमोल सीख छुपी होती है, जो हमें अधिक दृढ़ और साहसी बनाती है। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर पछताते हैं, लेकिन यह सोचने का तरीका गलत होता है। हम जिन गलतियों से गुजरते हैं, वही हमें सिखाती है कि हमें अपनी अगली कोशिश में क्या सुधार करना चाहिए। किसी भी काम में सफलता और असफलता का मिला जुला होना स्वाभाविक है, और यह दोनों ही हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। होते हैं। हमें अपनी असफलताओं को अपनी शक्तियों की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखना चाहिए। जो लोग सफलता के मार्ग पर चलते हैं, वे जानते हैं कि सफर आसान नहीं होता। रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर चुनौती हमें हमारी यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो यह हमें हमारी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने का अवसर देता है। साथ ही यह हमें यह समझने का भी मौका देता है कि हम जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास सही दृष्टिकोण हो। मनुष्य के जीवन में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। परिवर्तन हमारी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। कभी कभी हमें परिवर्तन से डर लगता है, क्योंकि हम अज्ञात से डरते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर परिवर्तन हमें कुछ नया सिखाता है और जीवन को और बेहतर बनाता है। परिवर्तन का स्वागत करना हमें यह सिखाता है कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं, और इससे हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट और मजबूत होता है, तो हर चुनौती एक कदम और पास पहुंचने का मौका बन जाती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तब तक कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। हमेशा यह याद रखें कि जीवन की यात्रा में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। जब हम दुखों का सामना करते हैं, तो यह हमें सुखों की कीमत समझाता है। जब हम सुख में होते हैं, तो यह हमें अपने दुखों को पार करने की ताकत देता है। यह जीवन का संतुलन है, जो हमें हर पहलू में सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती, और यह हमेशा उन लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। किसी भी सफलता के पीछे कई रातों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है, जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उसे जिया है। इसलिए हमें कभी भी अपनी मेहनत को छोटा या व्यर्थ नहीं समझना चाहिए,
क्योंकि यह हमें किसी न किसी रूप में हमारे लक्ष्य के करीब जरूर ले जाती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम खुद को पूरी तरह से समझें और स्वीकार करें। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार करने की ताकत देता है। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। आत्म स्वीकृति हमें यह सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता है। यह स्वाभाविक है और जीवन का एक हिस्सा है। हमें अपनी पहचान को समझने और उसे स्वीकार करने में समय लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असल ताकत क्या है और हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आत्मनिर्भरता हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करती है और हमें जीवन के उद्देश्य को पाने की प्रेरणा देती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार होना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। जीवन को कभी-कभी अपनी स्थिति के अनुसार जीने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा अलग होती है और यह पूरी तरह से किसी भी योजना के अनुसार नहीं चल सकती। जीवन की वास्तविकता यही है कि हमें परिस्थिति के अनुसार ढलना और काम करना होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपने रास्ते को स्वीकार करते हैं और पूरी मेहनत से उस पर चलते हैं, तो अंत में हम सफलता प्राप्त करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं और हर स्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में सफल हो सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें जीवन में अधिक ऊर्जा और प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर कठिनाई में कुछ न कुछ सकारात्मक पहलू जरूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कोई भी उद्देश्य बड़ा या छोटा नहीं होता। जो उद्देश्य हमें खुशी और संतुष्टि देता है, वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझने और उस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि जीवन का प्रत्येक दिन एक नया अवसर है और हमें उसे पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। चाहे वह कोई भी स्थिति हो, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बना सकें। समय बीतता चला जाता है और हमें यह समझना चाहिए कि आज का दिन कल का नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने आज को पूरी तरह से जीने की आवश्यकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जीवन है। अंततः यह कहा जा सकता है कि जीवन में चुनौतियों, कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें यह सिखाता है कि हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी मेहनत से अपनी यात्रा को जारी रखना है। जीवन के सफर में हम सभी को कभी न कभी इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। यह सवाल जितना सामान्य लगता है, उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जब वह सोचता है कि वह क्यों जी रहा है और उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। कभी कभी यह सवाल बहुत निराशाजनक भी महसूस हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ एक ही है: जीवन के हर अनुभव से सीखना और आत्मविकास की प्रक्रिया को अपनाना। हमारे समाज में एक आदर्श जीवन जीने की परिभाषा दी जाती है। यह परिभाषा अक्सर समाज की सामान्य धारणाओं से प्रभावित होती है, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करना, अच्छे करियर में सफलता पाना, शादी करना और एक परिवार की जिम्मेदारी निभाना। हालांकि यह परिभाषा सभी के लिए समान नहीं हो सकती। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और उसका उद्देश्य भी भिन्न हो सकता है। इसलिए हमें अपनी जीवन यात्रा का मार्ग खुद तय करना होता है और समाज की अपेक्षाओं से अधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपने दिल की सुने और वही करें जो हमें सही लगे। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें यह महसूस होता है कि किसी भी कार्य में सफलता
या असफलता का सामना करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उन अनुभवों से क्या सीखते हैं। जीवन की यात्रा में हम सभी को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम कितनी दूर तक आ चुके हैं। यह आत्म साक्षात्कार हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह का सूरज निकलता है, जो हमारे लिए और अधिक संभावनाओं का दरवाजा खोलता है। मनुष्य का मन बहुत जटिल होता है और उसकी इच्छाएं, डर और आकांक्षाएं उसे अक्सर उलझन डाल देती हैं। कई बार हम अपने डर और संकोच के कारण अपने सपनों को पूरा करने में पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम एक नई शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमसे डरते हैं वही हमारे लिए एक अवसर बन सकता है। हमें सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो हमें चाहिए, लेकिन जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसे देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारी सोच और मानसिकता ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम खुद को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते, जबकि यदि हम अपनी स्थिति को सकारात्मक रूप में देखें तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बदल सकती है, और अगर हम इसे सही दिशा में मार्गदर्शन करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सफलता कोई एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी यात्रा का परिणाम होती है। यह यात्रा कठिनाइयों, असफलताओं और प्रयासों से भरी होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ धन या प्रसिद्धि है, लेकिन सफलता का वास्तविक मतलब यह नहीं है। सफलता का मतलब है अपने उद्देश्य की प्राप्ति, आत्मसंतुष्टि और व्यक्तिगत विकास। जब हम अपने सपनों को जीते हैं और अपने प्रयासों के परिणाम को महसूस करते हैं तो वह सबसे बड़ी सफलता होती है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई न कोई रुकावट जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि रास्ते की हर रुकावट में कुछ नया सिखाती है। यह हमें यह बताती है कि हमें अपनी योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है या हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। हर रुकावट हमें यह याद दिलाती है कि हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं, और यह भी सिखाती है कि हम जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और हम अपने कामों में इतना खो जाते हैं कि हम यह नहीं जानते कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। यदि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को सकारात्मक रूप में देखें तो हम अपने उद्देश्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जीवन में आने वाली हर परेशानी हमें हमारी ताकत और हमारी वास्तविक क्षमताओं का एहसास कराती है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें अपने जीवन का मार्ग खुद तय करना है। हमारे पास अपनी खुशियों और संतुष्टि की कुंजी है और हमें इसे अपने तरीके से समझना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हम दूसरों की तरह ही जीने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने के बाद उसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की सोचते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने पुराने विचारों और आदतों को बदलें। यदि हम वही पुराने तरीके अपनाएंगे तो हम वही पुराने परिणाम ही प्राप्त करेंगे। बदलाव के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना होगा, और यह सिर्फ तभी संभव है जब हम अपनी सोच को नया और सकारात्मक बनाएं। जब हम खुद को इस तरह से बदलते हैं तो जीवन में हर दिशा में बदलाव आता है। जीवन की यात्रा एक रोमांचक अनुभव होती है और हम सभी को इसे पूरी तरह से जीने का अवसर मिला है। कभी भी किसी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद ही सफलता मिलती है। जब हम यह सोचते हैं कि हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी मेहनत और विश्वास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सफलता की कहानी कभी भी सरल नहीं होती, लेकिन यह यात्रा हमें जीवन के कई अनमोल पहलुओं को सिखाती है।
यह हमें यह सिखाती है कि हम जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें कभी भी अपनी यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद कहीं ज्यादा मीठा होता है। कभी कभी जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि हर कठिनाई और हर समस्या के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम थक गए हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमें खुद को सबसे ज्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं और अपने आप को उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, तो हम अपनी शक्तियों को पहचानने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मनुष्य के जीवन में संकोच और डर दो ऐसे तत्व हैं जो उसे अक्सर उसके सपनों और उद्देश्यों से दूर कर देते हैं। यह संकोच और डर कभी भी आ सकते हैं, कभी किसी असफलता के कारण, कभी खुद की अमरता के कारण और कभी अपने आसपास के लोगों के विचारों के कारण। लेकिन अगर हम इन संकोच और डर को अपने जीवन का हिस्सा मानने की बजाय उन्हें चुनौती के रूप में देखें, तो हम पाएंगे कि इनसे पार पाना हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। डर केवल हमारे मन में एक रुकावट की तरह होता है, जबकि असल में यह एक अवसर होता है खुद को साबित करने का। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति हर व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और रास्ते का निर्धारण करती है। जब हम अपनी असली ताकत को पहचान लेते हैं, तो हमारे पास किसी भी समस्या या चुनौती का सामना करने के लिए ऊर्जा और उत्साह होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम किसी भी समस्या को अपनी हार के रूप में देखेंगे, तो हम हमेशा उस समस्या से हार जाएंगे। लेकिन यदि हम उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, तो वह समस्या हमें नए अवसरों और विकास के रास्ते दिखाएगी। जीवन में हर असफलता, हर कठिनाई और हर असंतोष हमारे विकास का हिस्सा बनता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी घटित होता है वह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। अक्सर हम जीवन की गति से भागते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें हर कदम पर ठहर कर उस पल का आनंद लेना चाहिए। हम रोज की दौड़ धूप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह नहीं महसूस होता कि हम कितनी सुंदरता और शांति से घिरे हुए हैं। अगर हम हर दिन कुछ पल निकालकर अपनी मानसिक स्थिति का आकलन करें, तो हम पाएंगे कि हमारा दृष्टिकोण और सोच कई बार हमें सच्चाई से दूर कर देती है। जब हम इस जीवन के प्रति सचेत रहते हैं, तो हम छोटे छोटे सुखों को भी महसूस कर सकते हैं जो हमें शांति और संतुष्टि देते हैं। वास्तव में हमारे जीवन की सच्ची सफलता उस क्षण में निहित होती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और वह करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव होता है। जब हम अपनी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार काम करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही वह वक्त होता है जब हम खुद को सच्ची खुशी और संतुष्टि के करीब पाते हैं। संघर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। बिना संघर्ष के जीवन में विकास और आत्मविकास असंभव है। संघर्ष से ही हम सीखते हैं कि कैसे हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और किस प्रकार हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। कई बार जीवन हमें ऐसी कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करता है जिनसे निकलने का रास्ता हमें खुद नहीं दिखता। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर विश्वास रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्ति हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। हमारी मानसिकता, हमारे विचार और हमारी प्रतिक्रियाएं इस बात को निर्धारित करती हैं कि हम किसी स्थिति को कैसे देखते हैं। जब हम किसी चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति हमें अपने विचारों को नया दृष्टिकोण देती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर एक नई दिशा में अग्रसर करती है। यह मानसिकता ही हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने और उनसे बाहर निकलने का साहस देती है। इसी प्रकार सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं या हम अधिक धन और प्रसिद्धि अर्जित कर सकते हैं। सफलता का अर्थ है
अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानना, अपने उद्देश्य को समझना और उसी दिशा में कदम बढ़ाना। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और किसी भी असफलता या समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रगति कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें निराश कर सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह समय हमारे व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है। प्रत्येक संघर्ष और प्रत्येक असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, जो हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर हमें और अधिक मजबूती से बढ़ने में मदद करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम किसी कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं, तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, भले ही वह सफलता तुरंत न दिखाई दे। यह सत्य है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह भी सच है कि हमारी मेहनत हमें अंततः वही परिणाम देती है जिसे हम पाना चाहते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी कार्य में सफलता का रास्ता सरल नहीं होता। हर कदम पर चुनौतियां होती हैं और हमें उन चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ना होता है। जब हम अपनी मेहनत के परिणामों को हासिल करते हैं, तो हमें उस सफर की महत्ता का एहसास होता है और हम समझ पाते हैं कि असल में यात्रा ही हमारी सफलता का हिस्सा थी। सच्ची सफलता न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में है, बल्कि यह इस बात में भी है कि हम इस यात्रा के दौरान क्या सीखते हैं। इस यात्रा से हम अपने आप को समझने में सक्षम होते हैं और यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जीवन जीने का सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम खुद को और अपने उद्देश्य को पहचान सकें और उस रास्ते पर चलने का साहस पा सकें जो हमें